हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज़ मीनाक्षी सिंह और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। आज हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे, मॉक टेस्ट थर्ड को। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट थर्ड है आपके सामने। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ अनअकैडमी पर जो भी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो अनअकैडमी पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 3 कोर्सेज चल रहे हैं। तो पहला चल रहा है रिवीजन कोर्स ऑन पॉलिटिकल साइंस, दूसरा है क्रैश कोर्स ऑन पॉलिटिकल साइंस, तीसरा है आपका प्रैक्टिस कोर्स ऑन पॉलिटिकल साइंस। इसके अंदर हम इंडियाज फॉरेन पॉलिसी और पब्लिक जो इंडियन पॉलिटी है उसको करेंगे एमसीक्यूज के थ्रू। सो जो बच्चे आना चाहते हैं आ सकते हैं इन कोर्सेज के लिए। सो मेरा रेफरल कोड जो है वो मीनाक्षी लाइव है। ठीक है, मीनाक्षी लाइव। तो मीनाक्षी लाइव जब आप यूज़ करते हो देन यू कैन गेट 10% ऑफ ऑन योर प्लस सब्सक्रिप्शन। आप 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेकर आ सकते हो। 1 मंथ का लेते हो ये 2100 का पड़ता है, 3 मंथ का लेते हो ये 5250 का पड़ता है, 6 मंथ का लेते हो तो ये आपका पड़ता है 9000 समथिंग का, 12 मंथ का लेते हो ये पड़ता है 11000 समथिंग और 24 मंथ का अगर आप लेते हो तो ये पड़ता है 16000 समथिंग का। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्राइजेज हैं। तो जो बच्चे आना चाहते हैं प्लस में वो आ सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बार मैं इसे इरेज कर दूं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कौटिल्य द कॉन्सेप्ट ऑफ रूपाद्रक्षा मीन्स। तो ब्यूटिशियन होता है, मजिस्ट्रेट होता है, इंस्पेक्टर ऑफ पॉइंट्स होता है या जमींदार होता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टू कौटिल्य द कॉन्सेप्ट रूपादर्शिका मीन्स ब्यूटिशियन, मजिस्ट्रेट, इंस्पेक्टर ऑफ पॉइंट्स या जमींदार। सो करेक्ट आंसर बताना है। कौटिल्य के लिए रुद्राक्ष की अवधारणा का अर्थ है ब्यूटिशियन, मजिस्ट्रेट, सिक्के का निरीक्षक या जमींदार। अच्छा, जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन किया था कि न्यू डेमोक्रेसी जो है, न्यू डेमोक्रेसी अगर हम देखें तो न्यू डेमोक्रेसी किससे रिलेटेड है? ठीक है, तो वो रिलेटेड है आपकी माओ से। ठीक है, जिन बच्चों ने मैंने कमेंट में देखे थे आंसर, बच्चों ने कमेंट में आंसर किए थे। ठीक है, वेरी गुड, नाइस। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से अपने देखिए फटाफट क्या होगा। कौटिल्य के लिए रुद्राक्ष की अवधारणा का अर्थ है ब्यूटिशियन, मजिस्ट्रेट, सिक्के का निरीक्षक या जमींदार। तो करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो रूपादक्षा, रूपादक्षा मीन्स मतलब है इंस्पेक्टर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, कौटिल्य के लिए अगर हम देखें तो कौटिल्य का जो कॉन्सेप्ट और रूपादक्षा का मीन्स क्या बताते हैं? इंस्पेक्टर ऑफ पॉइंट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। प्लेटो एप्रोप्रिएट करते हैं आइडिया ऑफ हेराक्लिटस, पैरमेडिस, सोक्रेट्स, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। प्लेटो एप्रोप्रिएटेड द आइडियाज ऑफ हेराक्लिटस, पैरामिडस, सोक्रेट्स या ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लीजिए क्वेश्चन। प्लेटो के विचारों को विनियोजित किया हेराक्लिटस, पैरामिडस, सुकरात या उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ अबव। तो प्लेटो जो है अप्रोप्रिएट करते हैं आइडिया, तो हेराक्लिटस से जुड़े हुए हैं, पैरामिडस से जुड़े हैं और सोक्रेट्स से भी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर whom all existence is simply a matter in motion. For whom all existence is simply a matter in motion. तो ऑप्शन नंबर ए है प्लेटो, ऑप्शन नंबर बी हॉब्स, ऑप्शन नंबर सी टी.एच. ग्रीन, ऑप्शन नंबर डी रूसो। तो करेक्ट आंसर बताना है आपको। ठीक है, इसके अंदर अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि जिनके लिए सभी अस्तित्व गति में बस एक मामला है, तो वो प्लेटो के लिए है, हॉब्स के लिए है, ठीक है, टी.एच. ग्रीन के लिए है या रूसो के लिए है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर होम ऑल एग्जिस्टेंस जो है सिंपली मैटर इन मोशन, तो फिर आ जाएगा आपका हॉब्स। ठीक है, यानी कि आप देखोगे कि सभी जिनके लिए सभी अस्तित्व गति में बस एक मामला है तो ये हॉब्स है। ठीक है, हॉब्स इज अ करेक्ट आंसर।
Next question number 4. Rousseau won the prize is an essay contest sponsored by the Academy of Dijon in 1749 on the subject. तो बताना है, हैज द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड आर्ट्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू करेक्ट और प्योरीफाई मोरल्स. हैज द प्रोग्रेस ऑफ साइंस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू करेक्ट मोरल्स. हैज द डेवलपमेंट ऑफ साइंस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू करेक्ट और प्योरीफाई मोरल्स. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हिंदी देखनी है. रूसो ने प्राइज वो जीतते हैं, एक ऐसे कंटेस्ट होता है तो अकेडमी ऑफ डिजोन में 1749 में. तो उसका बस आपको सब्जेक्ट बताना है, उस ऐसे कंटेस्ट का सब्जेक्ट क्या था कॉन्टेस्ट का. हिंदी में ये रहा क्वेश्चन. रूसो ने इस विषय पर 1749 में अकेडमी ऑफ डिजन द्वारा प्रायोजित एक निबंध प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता था. तो उसका आपको सब्जेक्ट बताना है, विषय बताना है कि वो विषय क्या था. तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, हैज द प्रोग्रेस ऑफ द साइंस एंड आर्ट्स कॉन्ट्रीब्यूटेड करेक्ट और प्योरीफाई मोरल्स, यानी कि विज्ञान और कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट या शुद्ध करने में योगदान दिया है. तो ये बताना था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 कहता है गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट दी हुई है, वन लेबल्ड असर्शन और दूसरा है रीजन. तो असर्शन है फॉर प्लेटो नॉलेज इज नेदर परसेप्शन फॉर नॉर ओपिनियन. रीजन कहता है राइट्स ओपिनियन इज नॉलेज. तो कोड्स यहाँ पर दिए हुए हैं कि बोथ हे आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ हे आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. हिंदी दिखाऊं? ठीक है, हिंदी आप देख सकते हो. नीचे 2 कथन दिए हुए हैं, एक है अभिकथन, दूसरा है कारण. प्लेटो के लिए ज्ञान ना तो धारणा है ना ही राय है, कारण है सही राय ज्ञान है. तो इसका करेक्ट आंसर बताना है. प्लेटो के लिए ज्ञान ना तो धारणा है और ना ही राय है, कारण सही राय ज्ञान है. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर प्लेटो. अगर हम देखें नॉलेज इज नेदर परसेप्शन और नॉर ओपिनियन, तो ए तो ठीक है, राइट ओपिनियन इज नॉलेज, तो ये आपका गलत हो जाएगा. ये आपका क्या हो जाएगा? रीजन आपका फॉल्स हो जाएगा. तो ये ध्यान रखना, राइट ओपिनियन इज नॉलेज, जो भी राइट ओपिनियन है वो ज्ञान है, ये गलत है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. द लॉज ऑफ द डायलेक्टिक ऑफ मार्क्स डज नॉट इंक्लूड द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वांटिटी इनटू क्वालिटी and vice versa, the law of the unity of opposite, the law of negation of the negation. Dialectic is confined to its operation to the understanding of past only. तो आपको करेक्ट आंसर बताना है. हिंदी देखनी है, मैं हिंदी दिखा देती हूँ. मार्क्स के द्वंद्वात्मक के नियमों में शामिल नहीं है, क्या वो बताना है आपको. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा द लॉ ऑफ द डायलेक्टिक मार्क्स डज नॉट इंक्लूड. तो डायलेक्टिक इज कन्फाइंड टू इट्स ऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पास्ट ओनली. यानी देखो बच्चों, जो लॉ ऑफ द, अगर हम देखें मार्क्स की द्वंद्वात्मकता का नियम, द्वंद्वात्मक केवल अतीत की समझ के लिए इसके संचालक तक ही सीमित है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. तो ये शामिल नहीं है. बाकी गुणवत्ता, मात्रा में परिवर्तन का कानून है, विरोध की एकता का कानून है, निषेध के नियम है. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 7 है, हु सेड लेनिनिज्म इज मार्क्सिज्म ऑफ द एरा ऑफ इम्पीरियलिज्म एंड ऑफ द प्रोलेटेरियट रेवोल्यूशन. Who said Leninism is a Marxism of the era of imperialism and of proletarian revolution? तो मार्क्स है, लेनिन है, स्टालिन है या माओ है. तो आपको करेक्ट आंसर बताना है.
हिंदी देखनी है, मैं हिंदी दिखा देती हूँ। किसने कहा लेनिनवाद साम्राज्यवाद के युग सर्वहारा क्रांति का मार्क्सवाद है? किसने कहा लेनिनवाद साम्राज्यवाद के युग और सर्वहारा क्रांति का मार्क्सवाद है? तो मार्क्स बोलते हैं, लेनिन बोलते हैं, स्टालिन बोलते हैं या माओ बोलते हैं? करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टालिन। ठीक है, ये किसने बोला है बच्चों? स्टालिन ने बोला है कि लेनिनिज्म इज अ मार्क्सिज्म ऑफ द एरा ऑफ इम्पीरियलिज्म एंड ऑफ प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई करना है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टेनेट्स ऑफ बिहेवियरलिज्म एज एडवोकेटेड बाय डेविड ईस्टन। तो रेगुलरिटीज, टेक्निक्स, क्वांटिफिकेशन या वर्टिफिकेशन। तो आपको क्या करना है, डेविड ईस्टन के जो करेक्ट बिहेवियरलिज्म को जो उन्होंने बताए हैं उनको बिल्कुल सही सीक्वेंस में लगाना है। हिंदी दिखाऊं? डेविड ईस्टन ने जो एक तरह से डेविड ईस्टन वकालत करते हैं ना व्यवहारवाद के सिद्धांतों को, तो वही नियमितता, तकनीक, प्रमाणीकरण, सत्यापन, तो ये बताना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर देखें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले आएगा आपका रेगुलरिटीज, फिर आएगा वर्टिफिकेशन, फिर आएगा टेक्निक्स और फिर बाद में आएगा क्वांटिफिकेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इन विच प्लेस साउथ अफ्रीका डिड गांधी जी फॉर द फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज मास प्रोटेस्ट? तो कैप टाउन था, जोहान्सबर्ग था, स्वेटो था या प्रेटोरिया था? ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के किस स्थान पर गांधी जी ने पहली बार सामूहिक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था? कैप टाउन में, जोहान्सबर्ग में, स्वेटो में या प्रेटोरिया में? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जोहान्सबर्ग। बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। सो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, मैच करना है। ठीक है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, तो जल्दी से देखिए फटाफट। चार्ल्स ई मरियम, हेंच इलन, लियो स्ट्रॉस, ट्रूमैन। तो यहाँ पर देखो आप लोग बुक्स दी हुई हैं, गवर्नमेंटल प्रोसेस, व्हाट इज अ पॉलिटिकल फिलोसफी एंड अदर स्टडीज, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, द बिहेवियरल पर्सुएशन इन पॉलिटिक्स। हिंदी में देखना चाहते हो हिंदी में देख सकते हो। इंग्लिश से ही करो इस क्वेश्चन को, आप आराम से कर लोगे, डोंट वरी।
ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चार्ल्स ई मरियम की जो बुक है वो हो जाएगी न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। हेनिच उल्लन की जो बुक है द बिहेवियर परसुएशन इन पॉलिटिक्स। लियो स्ट्रॉस की बुक है व्हाट इज पॉलिटिकल फिलॉसफी। ट्रूमैन की है द गवर्नमेंटल प्रोसेस। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अगर फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, ये मॉक टेस्ट पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप मेरे सभी वीडियोज़ को देखकर उनका बेनिफिट उठा पाएंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।